देखो दोस्तों, हमारे योगी बाबा की पुलिस काफी दयालु हो चुकी है। अभी तो कल ही सलीम चच्चा ने लड़की छेड़ी थी और आज ही अच्छे से खातिरदारी कर दी गई। पूरा मामला क्या है वीडियो में हम दिखाते हैं, पहले इन शांति दूतों से आपको मिलवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने औकात पे आ गए तो यहाँ कोई नहीं रहेगा। अभी जो गाजा स्ट्रिप में जो लोगों को हो रहा है, गाजा स्ट्रिप से बाहर निकल रहे हैं, यही हाल कश्मीर में हिंदुओं को हुआ। आपको क्या लगता है, अच्छा हुआ कि नहीं, बुरा हुआ? जो हिंदू थे और वो मुसलमान वहाँ के साथ दिए उनको, वो एकदम बाहर नहीं निकाल दिए, बल्कि मुसलमान वहाँ रहकर साथ दिए। और वो एक बात तो सही है तेरी भाई, तू बिल्कुल सही बोल रहा। कश्मीर के मुसलमानों ने वहां के पंडितों का जमकर साथ दिया। किसी ने मारने में साथ दिया, किसी नरसंहार में साथ दिया, तो किसी ने उनके घरों से पलायन करवाने में भी साथ दिया। इसराइल को ये खबर दें कि वो फौरन बंद कर दे, वरना उनके ऐसी खबर लेंगे कोई खाने को मोहताज हो जाएंगे, कुत्ते के मौत की तरह मारे जाएंगे। तो मोदी कर रहे हैं, मोदी साहब हमारे, और हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, ये फौरन बंद कर दे, वरना एक वक्त ऐसा आएगा जो फिरौन और हामान शद्दाद इन तरह की कैसे लाशें आज मिस्र वगैरह में पड़ी हुई हैं, इनका भी। देखो बेटा, इजरायली चच्चा नेता राम साहू का तुम लोग कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हो। और रही बात मोदी जी की, मोदी जी का ऐसा हसर करेंगे, वो बोल सकते हो, वो भोग सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे मोदी जी थोड़ा सीधे हैं, उन पर भोग सकते हो, लेकिन ध्यान रहे हमारे योगी बाबा पर ऐसे मत भोगना। वो चाल बदल देते हैं, अगले दिन चलने, देखने, सोचने समझने का सबको नजरिया बदलवा देंगे। दूसरे ही दिन मान ले तू आज भोगता है और कल तेरा चाल ढाल सब बदल जाएगा। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या आपको पता, अगर जंग भी हो जाती है तो पाकिस्तान में मुसलमान कितने हैं? 22 करोड़ या 25 करोड़? हाँ इतने हैं, बाकी कुछ कंडीशन 35 करोड़ उधर है। बिल्कुल है, लेकिन करोड़ वो अंदर से उनके साथ नहीं है, अंदर से वो पाकिस्तान के साथ उनकी दवाएं होती हैं। अच्छा, हाँ ये बात आप इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं? बस कह सकता हूँ, हमारे बड़े जानने वाले तो वो इधर नहीं आते, उनका दिल पाकिस्तानी वहाँ के साथ मुसलमानों के साथ रहता है। भारत में चच्चा को जानने वाले बहुत हैं। चच्चा जान की स्माइल बता रही है कि ये सच बोल रहा। गद्दारों का जो दिल है वो अपने नाजायज अब्बू के लिए, अब्बू जान के लिए धड़कता तो होगा ही। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इस चच्चा जान की बात तो मानना ही पड़ेगा। और यदि जंग हुई तो किसके साथ जाएंगे, बोलने की जरूरत ना है, अब्बू के साथ ही जाएंगे। मेरी कौम का मुसलमान भाई जहाँ पे होगा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि जिस दुनिया के कोने में रहेगा वो मेरा भाई है, जो इस्लाम वाला होगा। पाकिस्तान का मतलब नहीं है, पाकिस्तान का मतलब नहीं है। पाकिस्तान का तो सर वो तो दुश्मन देश है। होगा दुश्मन। देख लो भाइयों, अब लोगों को विश्वास भी हो गया, उदाहरण भी आप लोगों के सामने रख दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मस्जिद में खड़े होकर मौलाना साहब जुम्मे के दिन ऐलान कर, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से मत मांगो। आधा घंटा पौन घंटा जुम्मे के दिन यही बयान करता, फिर आखिरी में बोलता, हाँ मस्जिद के लाइट का बिल अब के 6,000 रुपया आ गया, जरा जाते जाते जरा अच्छा डाल के जाओ। हाँ अभी बोला अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, फिर 6,000 रुपए बंदों से मांगो। देखो भाइयों, ऐसा करने वाला भी मौलाना, बताने वाला भी मौलाना और कमेंट करने वाला भी मौलाना। नहीं, कमेंट तो आप लोग करते हैं ना, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन बहुत मजा आया इसकी बातों से, गजब बेइज्जती है। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। मैं इंडिया में आया हूँ, 2 दिन हो गया, बहुत प्यार मिला है और ऐसे लग ही नहीं रहा कि मैं इंडिया हूँ। और आपको मैं सही बात बताऊँ, इंडिया पाकिस्तान सेम बिल्कुल यही घड़ी, बिल्कुल ऐसी अंडरब्रिज, यही लोग, यही। देखो पोरकी भाई, जो तुमने नारा लगाया, जो जय श्री राम बोला, शायद तेरे देश में कुछ लोगों की जली होगी, कुछ लिमिटेड लोगों की, लेकिन हमारे यहाँ गद्दारों की सुलग रही होगी, कोयले जैसा जल गया होगा। एक जलन होती है, एक जल जाना होता है तुम्हारे इस नारे से। खैर तू टेंशन न ले भाई, तू एंजॉय कर भाई। स्टेडियम में नारा लगा, जहां तेरा मन हो वहां नारा लगा, तू कहीं भी लगा सकता है, किसी को भी जला सकता है। अब मानते हैं या नहीं मानते कि इंडिया चांद पर गया? सर सबसे पहली बात है कि इंडिया तो चांद पे चला गया है, लेकिन वो जन्नत में नहीं जा सकता। क्यों? वो जन्नत में तो हम जाएंगे, हम मुसलमान। अरे वाह रे जेंटलमैन, तू पगलेट हो गया क्या? तू मुसलमान है तो जन्नत जाएगा और हमारे वाले क्या आलू छिलेंगे? अगर एक हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ मुसलमानों के पास पैसे बहुत है, इसलिए वो ही जन्नत जाएंगे और तुमसे जल्दी जाएंगे। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा,
एक दिन पूरी तरह फंसोगे। अरे भाई छोड़ो अखिलेश अरे भाई छोड़ो अखिलेश अरे भाई छोड़ो अखिलेश कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बोलो। दोनों अपने असली रूप में आ गए हैं। अभी रुकिए, थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा समय आने दीजिए। और ये जो पार्टियां हैं, ममता बानो, केजू मियां या जो भी हो, सब अपने असली वाले रूप में आएंगे। और देश की जनता, हमारी हिंदू जनता वोट देगी मोदी को। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। जय श्री राम भाई। एक कॉलेज में प्रोग्राम के दौरान एक स्टूडेंट ने जय श्री राम का नारा लगा दिया। अच्छा। और सामने बैठे बच्चों ने भी। इतने में ही डॉक्टर ममता बानो भड़क गई और बच्चे को स्टेज से उतार दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश की प्रशासन और बच्चों ने मिलकर इनका वाला जो नशा था उतार दिया। डॉक्टर ममता गौतम है, मैं ABES इंजीनियरिंग कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज जो कल्चरल प्रोग्राम के ड्यूरिंग जो भी इंसिडेंट हुआ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो जय श्री राम का स्लोगन है उससे हमें और मेरे सहयोगी को या मेरे कॉलेज वालों को कोई भी परेशानी नहीं है ना कभी। मोहतरमा थी तो ठीक था, लेकिन होंगी नहीं इसकी मैं फुल गारंटी देता हूँ। मुझे अपने घर जाना है। दोबारा ऐसा नहीं होगा तुमसे। दिल का तो पता नहीं, लेकिन जुबान पर जय श्री राम का विरोध ना बाबना। वालेकुम। मेरा जो सवाल जो है हटके है, जो कि दो चचेरे भाई है और चचेरे भाई की पोती और मेरे बच्चे को कर सकते हैं क्या? चचेरे भाई की पोतरी और मेरे बच्चे को कर सकते हैं? कर सकते हैं आप लोग। चचेरा भाई भी अगर चाहे तो आपकी बच्ची से निकाह करेगा। चचेरा भाई आपका चचेरे भाई की सगा चचेरा भाई भी अगर चाहे तो आपकी बेटी से निकाह कर। लो भाई, इधर भी चच्चा जान का काम बन गया। कर सकते हो चच्चा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। आप लोगों को लग रहा होगा कि यह चच्चा जो भाई भतीजी ये वो सब प्रपंच किए, इन्होंने बताया समझाने के लिए इनको करना उनको करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में असलियत तो ये है कि खुद इनको ही कुबुल कुबुल खेलना है। अच्छा। भाई ये जो वीडियो दिखाया था कि इनका इलाज हो चुका है, तो ये मोहम्मद सलीम नाम का एक अधेड़ मियाँ है, अल्लाह वाला बंदा है, जो गली में जा रही एक हिंदू लड़की को छेड़ता है। भाई ये अल्लाह मियाँ का कानून है, मैं नहीं झूठला सकता। ये मामला बुलंदशहर का है। सारी काली करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फिर क्या था, जिस हाथ से इस मोहम्मद वाले ने छेड़ा था, बाबा की प्रशासन उसी हाथ को तोड़ के जहां देना था वहां दे दिया। उसके बाद क्या, थोड़ा चाल ढाल बदल गया। आप लोगों से ये सीखा है कि गोली खाएंगे तो सीने पे खाएंगे। मेरे मौलाना पदनी साहब योगी बाबा सीधा मेल करते हैं, टेंशन नहीं लेने का। दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। योगी की हुकूमत है, मोदी की हुकूमत है, इसमें थोड़ा समझ के चलना ही अच्छा। बात तो बिल्कुल सही है, इस मौलाना को अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन हमें ऐसा क्यों लगता है कि इस मौलाना के विशेष वाले स्थान को अच्छे से गर्म किया गया होगा। लेकिन इस वाले मुल्ले को अभी यह बात नहीं समझ में आ रही। इसको लग रहा कि कांग्रेस एंड कंपनी वाला राज अभी भी चल रहा। लगता है कि इसने बरेली वाले मौलाना तौकीर के बारे में अभी तक नहीं सुना। ऐसे ही बाबा को धमकी दिया करता था, लेकिन आज वो बेचारा है कहाँ, किसी को कुछ खबर ही नहीं। और उसके लिए, उसके सपोर्ट के लिए, उसके कहने पर जो लोग बाहर आए थे, पहले तो वो मना कर रहे थे, नहीं 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 भाई, हम नहीं जानते मौलाना तौकीर को, हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है उसके साथ। आज ही बदल लिया साला। लेकिन जो पकड़े गए हैं आज उनका भी पता है राम मंदिर भीख मांगते हुए। मुश्किलात जिंदगी की अलामत है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा।
मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती। तो ये तकलीफ है तुम्हारी कि वंदे मातरम गाने वाले मुर्दा कौम होते हैं। मतलब जो मुसलमान हिंदुस्तान में वंदे मातरम गाएगा वो मुर्दा कौम है, और जो तेरे कहने पर नहीं गाएगा, पत्थरबाजी करेगा, वही कौम जिंदा है। जी ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसका नाम मौलाना पदनी है। इसके तमाम ऐसे वीडियो हैं जिसको मैं यहाँ पर दिखा भी नहीं सकता। गुलामी जो है वो सिर्फ गोरे अंग्रेजों की नहीं है। ऐसा ना हो कि गोरे अंग्रेजों से तो बुजुर्गों ने आज़ादी दिलवा दी और हम उनकी काली नाजायज औलाद के गुलाम हो जाएं। ध्यान रखें। नहीं 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 मौलाना, गुलाम तो बिल्कुल भी नहीं होना है कालों से। अब गोरे तो वो थे, लेकिन काले ये किसको बोल रहा? भाई वो सिस्टम ही जाने जब इससे पूछेगी। मार देंगे। लेकिन गुलाम मत होना मौलवी साहब, जब तक तुम्हारे पंचरों का पिछवाड़ा बिल्कुल ब्लैक ना हो जाए। देश संविधान से चलना चाहिए, शरीयत से नहीं। यस या नो? वाह, शरीयत से नहीं चलना चाहिए। पूछ देश तो संविधान से चलेगा बॉस। देश संविधान चलेगा, मनुस्मृति से या किसी और धार्मिक से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। संविधान सर्वोपरि है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। संविधान सर्वोपरि। संविधान सर्वोपरि है वो तेरी बातों से ही झलक रहा। यहाँ सवाल सरिया को लेकर था और तू मनुस्मृति इसमें जबरदस्ती घुसा दिया। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। ये शरीयत को लेकर कभी कुछ नहीं बोलेगा। अगर कुछ बोलेगा तो शांति प्रिय कौम अपना वाला सरिया अच्छे जगह पर बार बार फिट करेगी। हमारे जो लीडर हैं मौलाना अरशद मदनी साहब, आप जानते होंगे, आपने नाम भी सुना होगा। अगर वो इस चीज की इजाजत देते हैं तो हम बिल्कुल, अगर केंद्र स्तर पे अगर मोदी जी आदेश देते हो तो उस आदेश का पालन बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे भाई, देश के नागरिक है, देश का आदेश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। संविधान का पालन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप? शरीयत के खिलाफ नागरिक है आप। हमारी शरीयत पहले आएगी, संविधान पहले आएगी। शरीयत पहले आएगी, संविधान शरीयत पहले आएगी। शरीयत। अब बोलो नीले कबूतरों, खास तौर पर चंद्रशेखर, ये तुम्हारा सीक्रेट वाला रिश्तेदार है क्या? देश को शरीयत से चलाएगा और तुम नीले कबूतरों गधों वाले बिल में जाकर छुप जाओगे। तू समझा? हाँ, इसको भी छोड़ो मेरे नीले कबूतरों। अब तुम्हारी बेगम से मिलवाते हैं जो थोड़ा बहुत संविधान को मानती हैं तुम्हारे अंदाज में। देश संविधान से चलेगा, शरीयत से। देश तो संविधान से चले, लेकिन हमारी शरीयत में कोई चेंज नहीं कर सकते। ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हिंदू कहने लगे कि देश गीता से चलेगा, तो जो पढ़े लिखे लोग होंगे ना वो बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे। तो आप तो पढ़े लिखे हैं, तो आपको तो ऐसा नहीं। तो ये मामला है तुम्हारे बेगम जी का। पढ़ी लिखी नहीं है तो संविधान को नहीं मानेंगी। जो पढ़ा लिखा होगा वो ऐसा नहीं बोलेगा, ये खुद भोंक रही। जैसे तुमने वहां सवाल शरीयत पर था और तुमने उसमें मनुस्मृति डाल दिया। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। और वैसे ही तुम्हारी बेगम जब सवाल शरीयत पर आया तो उसने अनपढ़ पढ़े लिखों में डाल दिया। चलो इसको भी छोड़ते हैं। अब्बू जान, नहीं अब्बू जान नहीं, तुम्हारे खालू जान से मिलवाते हैं। राष्ट्रगीत को गाना चाहिए। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। इसके बारे में हमको कुछ नहीं मालूम है। ये राष्ट्रगीत है, ऑलरेडी ये पॉपुलर है। राष्ट्रीय गीत है, हमें तो नहीं मन लगता कि यह राष्ट्रीय गीत है। अब बताओ मेरे कबूतरों, तुम्हारे खालू को तो लग ही नहीं रहा कि ये राष्ट्रीय गीत है। इसके लिए ये जो नीले पीले कबूतर हैं अलग से संविधान लिखेंगे क्या? अलग वंदे मातरम वाला गीत लिखेंगे क्या जो इसको समझ में आए? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नरेंद्र मोदी और रेखा गुप्ता ने दिल्ली को दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बना दिया, और जब हमारे भाई विरोध करने जाते हैं पुलिस वाले उनका गला दबा के उनको मारने का काम करते हैं। अरे ना रे मुन्ना, गला नहीं, वो पुराने फिल्मों वाला स्टाइल हो चुका है। अब तो कुछ और ही दबाया जाता है। आइए देखते हैं। हमारे साथी अक्षय को मेल 10 पुलिस वाले अलग से लेकर गए हैं, उसके ऊपर अटैक किया है और उसको अभी भी मारा जा रहा है। हमारे साथी अक्षय को मेल पुलिस ने घसीटा है और उसके बूब्स को पकड़ा है। क्या बोला तूने? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथी अक्षय को मेल पुलिस ने घसीटा है और उसके बूब्स को पकड़ा है। आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। अच्छा बात। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।